चार पदार्थ है कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो भरत ने क्या कहा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्माण। कुछ नहीं चाहते हैं। आज प्रयाग ने कहा कि भरत कुछ मांग लेती, जैसे तुम गंगा यमुना से मांग रही हो, लेकिन एक बात विचार करना। आज प्रयाग ने कहा कि चार पदार्थ हैं, भरत ने मना कर दिया। लेकिन जब भरत ने गंगा यमुना से मांगा, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, तो भरत किस धर्म का त्याग कर रही है? अरे पुरीत नदी से मांगना क्या धर्म का त्याग होता है? लेकिन याद रखना प्यारे, ये लोगों की दृष्टि है, लेकिन भरत की दृष्टि क्या है? भरत ने जिस समय गंगा के आगे हाथ फैलाया, गंगा यमुना के आगे, बोले कहा कि मैं भीख मांग रहा हूँ, धर्म का त्याग कर रहा हूँ। कौन से धर्म का त्याग भरत ने किया प्यारे? क्यों? क्योंकि भरत क्षत्रिय वंश में है। और जिस समय गंगा के आगे हाथ फैलाया, गंगा कौन है प्यारे? जरा विचार करना। गंगा धरती पर भगीरथी के द्वारा लाई हुई गंगा है, और जिसके द्वारा जो धरती पर आता है वो उसका रिश्ते में जनक होता है। गंगा के जनक भगीरथी है, और भगीरथी सूर्य कुल में पैदा हुए हैं प्यारे, और गंगा को लाने वाले भगीरथी है। भरत ने कहा आज हमारा तुम्हारा संबंध बहन या बुआ का है, और क्षत्रिय कुल में बहन बेटी को दान दिया जाता है, बहन बेटी से लिया नहीं जाता। इसलिए मांगो भीख त्याग निज धर्म। क्यों? आज भरत गंगा बहन से मांग रहा है। यमुना कौन है? यमुना सूर्य की पुत्री है, और भरत जी कुछ वंश में पैदा है प्यारे, सूर्य वंश में पैदा है। भरत सूर्य वंश में पैदा है, इसलिए प्यारे यमुना सूर्य की पुत्री है। और जब सूर्य वंश में भरत पैदा है, तो भरत का यमुना से भी संबंध एक बहन का हो गया प्यारे। इसलिए भरत ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे ना करई कुकर्मो। आज भरत ने प्यारे क्या मांगा? प्रयाग से नहीं मांगा। प्रयाग ने कहा कि भरत ताते भरते तुम सब विधि साधु। अपमान कर दिया। और आज मानो प्रयाग से आवाज आई। प्रयाग में तीन धाराएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, और मानो तीनों धाराओं ने एक साथ कह दिया क्या? अरे तात भरते तुम सब विधि साधु, तात भरते तुम सब विधि साधु। भरते तुम सब विधि साधु, तात भरते तुम सब विधि साधु। तात भरते तुम सब विधि साधु, तात भरते तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आज प्रयाग से आवाज आई भैया भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। ध्यान देना प्यारे, गंगा भक्ति की धारा है, और मानो गंगा से आवाज आई भैया भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो। यमुना कर्म की धारा है,
यमुना ने कहा कि भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो और सरस्वती विवेक की धारा है। सरस्वती से आवाज आई भैया भरत तुम विवेक की दृष्टि से साधु हो, इसलिए तात भरत तुम अरे सब विधि साधो और राम चरण रागी अगाध। याद रखना प्यारे, रामचरितमानस में साधु तो बहुत लोगों को कहा गया। एक तो भरत साधु है, तात भरत तुम सब विधि साधु। और साधु कौन है? कहूँ कहीं रोस राम अपराधो और सब को कहे राम सुठ साधु। राम जी भी साधु है। और साधु कौन है? बोले साधु अवज्ञा अरे तोरत भवानी और कर कल्याण अखिल की हानि। कौन साधु है प्यारे? तीसरी पंक्ति हमने क्या कही? साधु अवज्ञा तोरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। कौन साधु है? बोले राम जी साधु है, भरत जी साधु है और प्यारे विभीषण भी साधु हैं। प्यारे ध्यान देना, विभीषण भी साधु है, राम जी भी साधु हैं, भरत जी भी साधु हैं। लेकिन भरत के समान न तो राम जी साधु हैं, भरत के समान न तो विभीषण साधु है। कारण क्या है कि भरत के समान न तो विभीषण साधु हैं और न भरत के समान राम जी साधु। क्यों? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, बोले विभीषण साधु कब बना, राम जी साधु कब बने? बोले जिस समय विभीषण को अपने भाई की लात लगी तो उस समय प्यारे विभीषण साधु बना। भरत के समान न तो राम जी साधु है न विभीषण साधु है। क्यों? बोले विभीषण को जिस समय भाई की लात लगी इसके बाद साधु बना प्यारे, और राम जी को माता पिता की बात लगी इसके बाद साधु है प्यारे। लेकिन भरत को ना तो भाई की लात लगी प्यारे, ना तो माता पिता की बात लगी, केवल हृदय पर आघात हो गया कि 14 वर्ष के लिए भैया चला गया, इसलिए प्यारे भरत साधु बन गया प्यारे। क्यों? आज हमारे भैया भरत को 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवल एक बात भरत ने सुनी और भरत को गोस्वामी जी ने साधु लिख दिया। तात भरत तुम सब विधि साधो। आज प्रयाग से आवाज आई भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। और उसी समय प्यारे भरत ने हाथ फैला दिया, क्या? मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरती काहे न करे कुकर्मो। भरत जी क्या मांग रहे हैं? भरत ने क्या मांगा? बोले जाने राम अरे कुटिले कर मोही लोगो कहे गुरु साहिब द्रोही। और सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आज भगवान के चरणों में रति मांगी। रति का मतलब क्या होता है प्यारे? रति का मतलब प्रेम भी होता है और रति का मतलब तड़पना भी होता है। क्यों? भगवान के चरणों में सीता राम चरण रति मोरे, भगवान के चरणों में इस भरत को तड़प जीवन भर लगी रहे प्यारे। ये भैया भरत ने गंगा यमुना से मांगा, प्रयाग से नहीं मांगा। मांगो भीख त्याग निज धर्मो वारत काहे न करे को कर्मो। जाने राम कुटिल कर मोई लोग कहे गुरु साहि विद्रोही। और सीता राम चरण रति मोरे अनदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों में रति लगी रहे प्यारे। ध्यान देना, रति का मतलब होता है तड़पना। जैसे एक भक्ति भगवान ने स्वयं कहा, क्या? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हमारे प्रसंगों की जिसके अंदर तड़प बनी रहे प्यारे, उसी को प्यारे रति दूसरी भक्ति कहा गया।
ये नहीं है कि भगवान की कथा हमको प्राप्त हो जाए तो ये दूसरी भक्ति प्राप्त होगी। क्या बोले? प्रथम भक्ति, जैसे कि आप कोई समय संतों का संग है, पहली भक्ति तो प्राप्त हो गई। और दूसरी रति ममा, बोले दूसरी रति ममा, अरे कथा प्रसंगा, हमारे प्रसंगों को सुनने की जिनके अंदर तड़प बनी रहे प्यारे, उसको दूसरी भक्ति कहा गया। और इसलिए रति माने तड़प होता है। बहुत ध्यान से सुनना। और आज जिस समय भरत ने मांगा सीताराम चरण रति मोरे, अन दिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, इसके बाद भैया भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं प्यारी। भरत को डर है, लेकिन भरद्वाज जी ने क्या कह दिया? बोले सुनो भरत, बोले सुनो भरत, हम झूठ न कही, ओ उदासीन तापस बन रही। अरे महात्मा झूठ क्यों बोलेगा? क्या जरूरी है महात्मा के जीवन में झूठ बोलना? याद रखना, महात्मा का कोई स्वार्थ नहीं होता है। महात्मा क्यों झूठ बोलेगा? झूठ तो स्वार्थी व्यक्ति बोला करता है, और महात्मा के जीवन में स्वार्थ नहीं होता। महात्मा तो परमार्थी होता है, इसलिए महात्मा जीवन में झूठ नहीं बोलता। लेकिन इसके बाद भी प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि ने भरत से क्या कहा? भरत भी साधु है और भरद्वाज मुनि महात्मा भी साधु है। एक साधु ने दूसरे साधु से क्या कहा? बोले सोना भरत, ध्यान देना प्यारे, लोग कहते हैं आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। यदि लक्ष्मण धन्य है तो क्या भरत धन्य नहीं है? ध्यान देना प्यारे, लक्ष्मण को तो धन्य कहने वाला उसका भाई है, लेकिन भरत को धन्य कहने वाला, बोले धन्य भरत जय राम गोसाई, और कहते देव हर्षित बर आई। अरे भरत को तो जगत का हर प्राणी धन्य कहता है प्यारे, इसलिए लक्ष्मण भी धन्य है और भरत भी धन्य।